हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप होटल में अगर आपका रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, यानी कि जो भी मतलब फूड आइटम जो है होती है, यानी कि लंच है, डिनर है, और उसमें अलग अलग आइटम्स आती है, जैसे कि पनीर मसाला हो गया, वेज मंचूरियन हो गई। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपका यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, तो उसका बिलिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आगे की एक वीडियो में पीओएस के बारे में आपको दिखाया था, पॉइंट ऑफ सेल। तो अगर आप होटल भी है आपका और रेस्टोरेंट भी है, तो आपको यहाँ पर पीओएस क्रिएट करना होता है रेस्टोरेंट के लिए, यानी कि एट द टाइम आप जो जो भी अपने कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री करके आपको बिल में दिखाना होता है कि आपने केस में मिला, बैंक में मिला, या किस तरीके से। तो पीओएस अकाउंटिंग पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वाला जरूर से चेक कर ले। लेकिन मैं यहाँ पर आपको नॉर्मल सा ही पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने वाली हूँ कि तो यहाँ पर मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो नॉर्मल सा ही आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अलग अलग फूड की आइटम क्रिएट करके उसकी एंट्री करेंगे, जिसके आपका जो बैलेंस है वो जीरो भी नहीं आएगा। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जहाँ पर हमारी कोई इन्वेंटरी नहीं होती है कि हमने बाहर से लाया और सेल किया। यहाँ पर हम खुद होटल में बनाते हैं और वो कस्टमर को सेल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर तो नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में यहाँ पर हमने काफी सारे अलग अलग और वीडियो बना के रखे हैं, जैसे कि गारमेंट अकाउंटिंग, बाइक शोरूम अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग, मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग, एक्सेल, ई कॉमर्स अकाउंटिंग, हॉस्पिटल अकाउंटिंग, स्कूल अकाउंटिंग। ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो आप हमारी चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं कि आप किस तरीके से अलग अलग फील्ड का अकाउंटिंग कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले टेली प्राइम में आ गए हैं। तो जैसे मैंने पॉइंट ऑफ सेल वाला दिखाया था, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट करना होगा एक वाउचर टाइप पॉइंट ऑफ सेल। तो ये हमारा सेल्स का ही एक तरीके का है, तो हम यहाँ पर सेल्स में रखेंगे और एंटर करना है आपको यहाँ पर सबसे पहले। और फिर यहाँ पर आपको प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग में यस कर देना है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से एंट्री करके और कस्टमर को देना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो भी रहने देते हैं। लेकिन पीओएस ऑलवेज यस ही रहता है। अगर आप टेली से ही बिलिंग भी करते हैं और अकाउंटिंग भी करते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रिंटिंग वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा, यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है और मैसेज लिख देना है आपको, जो भी मैसेज आप बिल पे लिखना चाहते हैं। और फिर यहाँ पर हम सेट अल्टर डिक्लेरेशन, अगर आपको कोई डिक्लेरेशन देनी है तो यस करके डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर पीओएस का एक नेम ऑफ क्लास बना देंगे। और गिफ्ट वाउचर, यानी कि मान लीजिए कि आपके रेस्टोरेंट में आप लोगों ने कुछ गिफ्ट वाउचर दिए हैं, तो वो कोई भी पर्सन आके उसमें से गिफ्ट वाउचर का यूज करके अपनी कुछ सर्विस ले सकता है या तो डिस्काउंट वगैरह ले सकता है। तो गिफ्ट वाउचर अगर आपको चाहिए तो यस कर देना है और यहाँ से लेजर सिलेक्ट कर देना है। और फिर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट के यस करना है और वो कौन सी बैंक में आएंगे वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और चेक और डीडी भी आपको कौन सी बैंक में आएगा वो सिलेक्ट कर देना है। और कैश तो आपका कैश ही आने वाला है। तो ये 4 तरीके से हमको पेमेंट मिलता है, तो ये हम सिलेक्ट कर देंगे। और लेजर नेम में सेल्स आएगा कि हमारी ये सब सेल्स ही है। और फिर हम यहाँ पर सीजीएसटी का और एसजीएसटी का भी एक लेजर बना देंगे।
और फिर यहाँ पर एक राउंड ऑफ भी बना देंगे और टोटल अमाउंट राउंडिंग सिलेक्ट करके हमें यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग करके 1 कर देना है और फिर कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। तो ये हमारा पीओएस वाउचर बन गया है, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल। और फिर हम इसको कर देंगे कंट्रोल ए करके सेव। और जब आप यहाँ पर वाउचर में एंट्री करेंगे, F8 प्रेस करेंगे, तो आपको यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल का एक वाउचर दिखेगा, वहां पर आपको एंटर करना है और पीओएस क्लास एक्टिव कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नीचे आपको अलग तरीके से यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, चेक एंड कैश। तो इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पर हमने जो एंट्री करी है और जितना बिल बना है तो उसका पेमेंट हमें किस तरीके से मिला है। तो मान लीजिए कि कुछ पेमेंट जो है वो गिफ्ट वाउचर, यानी कि हमने कोई गिफ्ट कूपन दिए होंगे किसी भी पर्सन को या किसी भी तरीके से, तो जिसमें हम डिस्काउंट देते हैं या तो बिल माफ होता है या इस तरीके का, तो उसी में हमारा ये वाला जो पेमेंट है वो काउंट होगा। या तो उन्होंने जो पेमेंट किया है उसका तरीका क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड है, तो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्वाइप करके अगर उन लोगों ने पेमेंट किया होगा तो हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है कि डायरेक्टली हमारे इस वाले बैंक से हमें पैसा जो है वो जमा होने वाला है। ओके, और नीचे चेक है तो वो भी हमारा इस बैंक में जमा होता है, और नीचे कैश है तो हम कैश लिख सकते हैं कि कितना पैसा जो है वो कैश में मिला है। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका भी अमाउंट आ जाता है कि मान लीजिए कि गिफ्ट वाउचर के थ्रू, तो अब मान लीजिए हमारा जो पेमेंट है वो 500 का हुआ है, लेकिन गिफ्ट वाउचर के थ्रू हमने सिर्फ 200 का ही डिस्काउंट दिया है, या तो उनको फायदा हुआ है। तो बाकी का पेमेंट उन्होंने किस तरीके से किया, वो ड्यू जो बैलेंस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली काउंट होता है। तो ये काफी ज्यादा ही अच्छी चीज है टैली में कि आपको खुद से काउंट करना भी नहीं होता है और खुद से सारी चीजें जो है वो काउंट हो जाती है। तो पार्टी नेम में हम यहाँ पर लिख सकते हैं आप जो चाहे पार्टी का नाम, जैसे यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं और यहाँ से आप पार्टी डिटेल भी दे सकते हैं। अगर आपको लेजर क्रिएट करना नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करके आप यहाँ पर भी डायरेक्टली नाम उन लोगों का दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी नॉट एप्लीकेबल रह के एंटर कर सकते हैं, क्योंकि पीओएस में जरूरी नहीं है कि हम सबका नाम लिखे। ओके, तो ये चीज करके आपको यहाँ पर फिर कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। और देन नेम ऑफ आइटम में आपको ऑल्ट सी करके हम क्रिएट कर देंगे, जैसे कि पनीर मसाला हमने यहाँ पर सर्व किया है अपने रेस्टोरेंट में, तो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया एक ग्रुप जिसका नाम जो होने वाला है वो रेस्टोरेंट का ही नाम हम लिख देते हैं, या तो फूड का भी लिख सकते हैं, जैसे कि फूड लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए और फिर यहाँ पर आपको नंबर करना है कि हमने कितने प्लेट दिया है। ओके, नंबर यानी हमारे लिए 1 प्लेट पनीर मसाला होता है, ऐसा नहीं होता है कि उसमें कितने पनीर थे या दैट्स ऑल थिंग। ये तो एक जोकिंग ऑफ द पार्ट था, लेकिन यहाँ पर 1 प्लेट पनीर मसाला। ओके, और प्रोवाइड बिहेवियर ऑप्शन में आपको यस करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रीट ऑल सेल्स एज न्यू मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। इसका रीजन ये है कि पनीर मसाला हमारा कोई भी गुड्स नहीं है जो कि हम खरीद के और बेचते हैं, हम यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट में कुक करके यानी पका के सेल करते हैं। ओके, तो अगर आप ये वाला ऑप्शन को यस नहीं करेंगे तो आप जब भी पनीर मसाला की एंट्री करेंगे तो आपका बैलेंस जो है यानी स्टॉक जो है वो नेगेटिव में दिखेगा। तो आपको ये चीज यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि हाँ ये वाला जो चीज है वो हमने न्यू ही मैन्युफैक्चर किया है। ओके, वो भी हर टाइम पे। ओके,
तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव में बैलेंस फिर नहीं आएगा। और फिर अब हम इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं और हम जीएसटी को एप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ पर हमारा टैक्सेबल आएगा 5% और हम यहाँ पर गुड सिलेक्ट करके फिर कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। और हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अगर आपको देनी है तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं देंगे तो भी चलेगा। और फिर हम यहाँ पर एक प्लेट पनीर मसाला जिसका रेट जो है वो 120 रुपीज का है। और फिर हम यहाँ पर दूसरी जो दिया है वो यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कंट्रोल अल्ट सी करके एक नान का लेजर बना देंगे, वो भी हमारा फूड में आएगा। और यहाँ पर भी हमको यही करना है कि बिहेवियर वाले ऑप्शन में जाके सेल्स एज न्यू मैन्युफैक्चरर और फिर हम यहाँ पर इसको भी कंट्रोल ए करके जीएसटी लगा के सेव कर देंगे। और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे कि बटर नान हमारा जो है वो 70 रुपीज का है। और फिर इस तरीके से आपको मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, इस तरीके से आपको इन्वेंटरी क्रिएट करनी है और फिर एंट्री करेंगे और फिर एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर नान जो है वो लिख के एंटर किया तो डायरेक्टली यहाँ पर मेरा नीचे आ गया गिफ्ट वाउचर में। ओके, तो गिफ्ट वाउचर अगर एप्लीकेबल है तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कितने का क्या गिफ्ट वाउचर में वो हुआ है। और फिर हम यहाँ पर लिख देंगे कि कार्ड से हमें अगर पेमेंट मिला है तो आपको कार्ड लिखना है, नहीं तो हम यहाँ पर 0 कर देंगे। और चेक से भी नहीं मिला है तो 200 रुपीज हमें चेक से मिला है, नहीं यहाँ पर 200 हमें कैश से मिला है तो 200 हमारा कैश में आ गया। और फिर हम यहाँ पर नरेशन भी लिख सकते हैं और फिर कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो अब जैसे ही कंट्रोल ए करके सेव करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा, क्योंकि ये पीओएस इनवॉइस है। तो आप रिव्यू में यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके का आपका पीओएस इनवॉइस बन गया है। आपने जो भी यहाँ पर रेस्टोरेंट में सेल किया है यानी कि सर्व किया है फूड, तो वो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं और नीचे डिटेल्स भी आ जाएंगी कि कितना अमाउंट उन लोगों ने दिया है और ये सारी चीजें। ओके, और फिर हम यहाँ पर इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। ये हो गई हमारी एंट्री। ओके, तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं रेस्टोरेंट अकाउंट की, जिसमें आपका नेगेटिव में भी बैलेंस नहीं आएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं डायरेक्ट स्टॉक समरी में जाके, तो यहाँ पर कोई भी स्टॉक है नहीं, क्योंकि हमारा जो रेस्टोरेंट है उसमें हमें जो ऑर्डर मिलता है उस हिसाब से हम बना के ही कस्टमर को सर्व करते हैं। तो इसमें क्लोजिंग बैलेंस होने ही नहीं वाला है, ना ही इसमें नेगेटिव बैलेंस होने वाला है। ओके, और यहाँ पर परचेस में भी आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारा यहाँ पर कुछ परचेस होगा ही नहीं इस पे। अगर होगा तो हमने जैसे कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग देखा था तो उसमें हम अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के लिए गुड्स परचेज करते हैं, फिर उसका बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं और उसकी एंट्री हम करके फाइनल प्राइसिंग करके सेल करते हैं। तो वो पूरा का पूरा लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन वो भी आप यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं कि हाँ हमने इतनी इतनी सब्जी ली है और उसमें से इतना इतना चीज बना के सेल किया है कस्टमर को। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव सीखना है तो आप हमें कमेंट में जीएसटी लाइव लिखिए, हम उतना ही जल्दी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव यूट्यूब पे सिखाने वाले हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर से बताएं, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। और आगे वाले वीडियो देखना जरूर से बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आप ऐसे ही पढ़ते रहें, क्योंकि हम काफी ज्यादा मेहनत करते हैं एक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हमें काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और इस तरीके से हमें
काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूले। और सोशल मीडिया अकाउंट पे भी हमें फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।